बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। बिगिनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड किया है और साथ मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप कर लिए थे। तो इनको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज को आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं ताकि इनका कलर जल्दी चेंज हो जाए। तो देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना था। अब हमने इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ बीफ ऐड करेंगे। तो मैंने 2 केजी बीफ लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अभी हम इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 2 केजी बीफ से मैं आज ये कढ़ाई तैयार कर रही हूँ। तो चलिए गोश्त को फ्राई करते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे जैसे गोश्त को फ्राई करेंगे ये अपना पानी भी छोड़ेगा, तो उसको भी हमने ड्राई करना है। आप सेम रेसिपी से मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम बीफ कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। तो देखिए गोश्त का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और उसने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट भी ऐड कर देंगे साथ ही। तो मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो साथ ही ये फ्राई हो जाएगा और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। गोश्त को फ्राई करते हुए पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो देखिए हमने भी पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है, सिर्फ ऑयल ही नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और साथ में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे मसाले इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे और इनके साथ सिर्फ 2 मिनट के लिए मज़ीद गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। गोश्त को फ्राई करते हुए जब तक उसमें पानी मौजूद रहेगा हम उसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे और इस तरह से फ्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे नए देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई और मज़ेदार सी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने 5 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। मैं टमाटर और प्याज थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है वो 2 किलो था, तो इसी हिसाब से मैंने बाकी चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की हैं। और अब मैंने हाफ़ टेबल स्पून हरी मिर्चों की पेस्ट भी ऐड कर दी है। तो इसको भी साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ भी पकाने के लिए, चाहे कढ़ाई, कोरमा या कोई भी सालन बनाने के लिए, फ्राइंग का प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो इसका मतलब है सालन अच्छा ही बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से हम जो कढ़ाई तैयार कर रहे हैं उसकी फ्राइंग का प्रोसेस भी कंप्लीट होने वाला है। तो हमने जो टमाटर ऐड किए थे वो देखिए तकरीबन अंदर घुल चुके हैं। अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ और अब अगला स्टेप ये है कि हमने गोश्त को गिलाना है। तो उसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लें, जितने पानी में गोश्त गल जाएगा उतना पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद कवर करके इसको गिलाने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करें और प्रेशर कुकर में इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर दें तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। लेकिन मैं इसको इसी तरह से पानी डाल के कवर करके लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो पानी भी ड्राई हो जाएगा और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो देखिए 40 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है और देखिए कढ़ाई की लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो टेस्ट भी यकीनन बहुत कमाल का होगा। तो बीफ कढ़ाई तकरीबन आखिरी मराहल में है। तो आखिर में हम इसमें मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैंने हरी मिर्चें स्लाइसिस में कट करके ऐड कर दी हैं। साथ हम इसमें
कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ में मसल के ऐड कर दें। और लास्ट में ऐड करेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हमने जो भी चीज़ें लास्ट में ऐड की हैं इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है। मसाला डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है। लास्ट में थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक ऐड कर दी है। तो मज़ेदार कढ़ाई तैयार है। बाय बाय।